नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं हम एक और सुपर टेट के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले हम बता दें यहाँ पर कि मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मुहावरा जो है यह एक अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत करना या फिर उत्तर देना। और लोकोक्तियाँ यानी जिसे हम कहावत भी कहते हैं, अक्सर लोग गाँव में कहावत भी कहते हैं। कहावतें यानी अगर बात करें यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियों में जो अंतर होता है, अंतर की, तो मुहावरा जो है एक वाक्यांश होता है, यानी वाक्य का एक अंश होता है, जबकि लोकोक्तियाँ जो है यह एक पूरा एक वाक्य होता है। मुहावरा में जो है उद्देश्य और विधेय नहीं होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलते हैं, तो यह इसमें नहीं होता है, जबकि लोकोक्तियों में जो है उद्देश्य और विधेय होता है। तो हमने जाना यहाँ पर कि मुहावरा जो है वाक्य का अंश होता है, इसलिए इसका स्वतंत्र प्रयोग असंभव नहीं है, यानी असंभव है। तो चलिए हम अब यहाँ पर इसके प्रश्नों को देखते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। आप यहाँ पर जो मुहावरा दिया गया है, माथे पर बल पड़ना, तब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सिर दर्द होना, पसंद करना, गुस्सा करना या फिर असंतोष प्रकट करना। तो पसंद तो हम नहीं करेंगे अगर माथे पर बल पड़ेगा तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा सेंस लगाएंगे, माथे पर बल पड़ना यानी कि कष्ट होना। यहाँ पर जो कष्ट होना या फिर जैसे हम लोग कहते हैं कि बहुत बोझ पड़ रहा है, बल पड़ना या बोझ पड़ना, यानी उसका अर्थ हो जाएगा असंतोष प्रकट करना। यानी जब हमको संतोष नहीं होता है तो लगता है कि हमारे सिर पर बहुत बड़ा बोझ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 8 आंसू रोना। ऑप्शन है पछताना, बहुत अधिक विलाप करना, आश्चर्यचकित होना या फिर गिन चुनकर रोना। तो 8 आंसू रोना यहाँ पर दिया गया है, तो इसको तो हम पछताना नहीं कहेंगे, आश्चर्यचकित भी नहीं होंगे, इससे कोई संबंधित ही नहीं है यह जो मुहावरा है। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ हमारा चला जाएगा बहुत अधिक विलाप करना, यानी 8 आंसू रोना का जो अर्थ होगा बहुत अधिक विलाप करना। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दी हुई लोकोक्ति का सही अर्थ है। अब यहाँ पर लोकोक्ति दिया गया है, आँख का अंधा गांठ का पूरा, अच्छा व्यक्ति मूर्ख धनी, सोच समझ कर करना या फिर कठोर व्यक्ति। तो यहाँ पर दिया गया अच्छा व्यक्ति, यानी आँख का अंधा है और गांठ का पूरा है, तो ये अच्छा व्यक्ति नहीं होगा। मूर्ख धनी, सोच समझ कर करना या फिर कठोर व्यक्ति, तो कठोर भी नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी कि मूर्ख धनी। आँख का अंधा और गांठ का पूरा का अर्थ हो जाएगा मूर्ख धनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। ऑप्शन है मूंग की दाल खाने वाला, तो यह जो है मुहावरा है मूंग की दाल खाने वाला, सोच समझ कर काम करना, सीधा साधा व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति या फिर सुंदर होना। तो यहाँ पर जो है मूंग की दाल खाने वाला यानी कि सीधा साधा व्यक्ति, ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ। तो यहाँ पर सीधा सीधा मुहावरे का अर्थ हमको बताना है। शहद लगाकर चाटना, ऑप्शन है किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, कीमती होना, पसंदीदा होना या फिर बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो 5वें नंबर का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, यानी किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो यहाँ भी हिसाब बैठाना यानी सही लगना, ध्यान देना, पूछताछ करना या फिर हिसाब बैठाना नहीं है, जबकि हिसाब बैठना या फिर सुविधा होना। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी कि सही लगना है। हिसाब बैठ गया यानी सही लगता है, तभी तो हिसाब बैठता है। अगर मान लीजिए कि अगर हम किसी से कुछ खरीदने जा रहे हैं और वो रेट कुछ ज़्यादा बता रहा है और वो जो रेट हमको पसंद नहीं आ रहा है, हम बार बार कह रहे हैं कि और कम कीजिए और कम कीजिए,
और वह नहीं मान रहा, यानी कि आपका हिसाब नहीं बैठ रहा है, तो आप उससे सामान नहीं लेंगे। और आपका जब हिसाब बैठ गया तो आपको उसका जो रेट है सही लगेगा, यानी कि आप उसका सामान खरीद लेंगे। तो इस प्रकार सही लगना यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो यहाँ पर लोकोक्ति दी गई है, प्रभुता पाई काहि मद नाही। इसका जो सही अर्थ क्या होगा, शक्ति पाने पर भी व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, बड़ा होकर भी कुछ न पाना, बेकार चीज या फिर असंभव कार्य। तो यहाँ पर जो दिया गया है प्रभुता पाई काहि मद नाही, इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी शक्ति पाने पर व्यक्ति क्या हो जाता है, अभिमानी हो जाता है। अगला प्रश्न है, रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है। रास्ता देखना यानी समय नष्ट करना, पता करना, निराश होना या फिर प्रतीक्षा करना। तो रास्ता देखना यानी उसको हम क्या कहते हैं, प्रतीक्षा करना, यानी रास्ता देखना। ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर क्या हो गया, चोर यानी कि वहां से भाग गया। और भागने का मुहावरा क्या होता है, 9 2 11, अंगूठा दिखाना, अंधे की लकड़ी या फिर आंख का तारा। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा ऑप्शन ए, यानी 9 2 11 हो गया, यानी चोर देखकर क्या हो गया, पुलिस को भाग गया। अगला प्रश्न है, गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय है। विघ्न आना, बेफिक्र होना, शक्तिहीन या फिर मालदार। तो गांठ आप लोग समझते ही हैं। गांठ से मतलब गठरी अगर भरी हुई है और खाली है तो इसका मतलब उसमें कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। और गांठ जब भरा है, गांठ का पूरा यानी उसके पास माल ज़्यादा है, यानी कि रकम। तो यहाँ पर हो जाएगा मालदार, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्न मुहावरे से संबंधित है, सुमेलित करें। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं और इसको जो है सुमेलित करना है। और ऑप्शन नीचे दिया गया है, सूची फर्स्ट और सेकेंड से मिलान करना है, पहली और दूसरी सूची से। मुहावरा दिया है, कान लगाना, कान खड़े होना, आंख लगाना और आंखें खुलना। ऑप्शन यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर मिलाएंगे कि कौन सा किस सूची से जाकर मिलेगा। तो अगर आप 1 से 2 ऑप्शन यहाँ पर अगर मिलान कर लेते हैं, 2 सूची, तो आप आसानी से उसका आंसर जो है दे सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए मिलान करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखेंगे, कान लगना, कान लगाना यानी कान लगना नहीं है, यहाँ पर कान लगाना है। तो इसका जो अर्थ जाएगा मिलाएंगे, चौकन होना, सजग होना, ध्यान देना या फिर निगाह रखना। तो कान लगाना यानी इसका जाएगा ध्यान देना के साथ, यानी हम किसी चीज़ को अगर कान लगाते हैं यानी ध्यान से सुनते हैं तो ध्यान देते हैं। कान खड़े होना यानी चौकन्ना होना। अक्सर आप देखते होंगे कि खरगोश को ही देख लीजिए, अगर कोई भी उसको थोड़ा सा सनसनाहट सुनाई देता है तो कान सीधा करके भागने लगता है, यानी चौकन्न हो जाता है। तो ये जाएगा आपका फर्स्ट के साथ। आँख लगाना यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी में। आँख लगाना यानी आँख लगाते हैं किसी चीज़ को, आप क्या करते हैं, निगाह रखना, यानी उस पर निगाह रखते हैं। कहते हैं लोग नज़र लगा दिए हैं, यानी नज़र लगाए हुए हैं, यानी निगाह रखना। और आपका जो बी वाला ऑप्शन है, बी तो हमने देख लिया। आँखें खुलना यानी सजग होना, आँखें खुलना यानी कि सजग होना। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें दिया गया है। ए आपका जाएगा डी के साथ, यानी आप देखेंगे ए तीसरे के साथ किया है, ध्यान देना, कान लगाना, ध्यान देना, यानी कि ऑप्शन डी में ए जो है तीसरे के साथ है। और यहाँ पर बी जो है कान खड़े होना, चौकन्ना होना, यानी कि बी आपका जाएगा फर्स्ट के साथ। तो यहाँ पर आपने 2 मिला लिया है, बाकी आप देखेंगे बी में फर्स्ट यहाँ पर कोई नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ चला जाएगा। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। यहाँ पर ऑप्शन है, कोई बखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना या फिर अपनी हानि करके मौज उड़ाना। तो यहाँ पर जो देखेंगे आप, गुड़ गोबर कर देना यानी कि बना बनाया काम जो है बिगाड़ देना। ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है। यार सही अर्थ बताना है। मात्र कल्पना करते रहना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना या फिर हार मान लेना। हथियार आप गिराते हैं यानी हथियार डाल देते हैं तो क्या करते हैं, मान लीजिए आपने सुना होगा कि दुश्मनों ने चाहे सामने वाले चाहे विरोधियों ने क्या किया, हथियार डाल दिया, यानी कि आपके सामने हार मान लिए।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा हार मान लेना, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुनिए। बहुत गरीब, बहुत सहनशील, बहुत कंजूसी या फिर बहुत बीमार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए यानी कि बहुत ही कंजूस व्यक्ति, ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आसमान फट जाना असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना या फिर अचानक आफत पड़ पड़ना। आसमान फटने का जो अर्थ होगा क्या हो जाएगा, अचानक की आफत पड़ना। तो ऑप्शन जाएगा आपका यहाँ पर डी के साथ। अगला प्रश्न है स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। स्वावलंबी यानी पौबारा होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना या फिर फूंक फूंक कर पैर रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन है पौबारा होना, पानी फेर देना, पैर पर खड़ा होना या फिर फूंक फूंक कर पैर रखना। तो ये जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ यानी कि पैरों पर खड़ा होना। स्वावलंबी होना यानी अपने आप पर आधारित होना या अवलंब होना। अगला प्रश्न है बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन है कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, या फिर कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, कर्म करो तो फल की इच्छा मत करो। तो कर्म आज के ज़माने में तो कर्म का फल हर कोई ढूंढता है, इंतजार करता है कि कब मिलेगा। कर्म और फल में कोई संबंध नहीं, बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ यानी कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम बबूल का पेड़ बोएंगे तो हमें कांटा ही मिलेगा, न कि आम मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। पांचों उंगलियां घी में। तो यहाँ पर लाभ ही लाभ अर्थ के लिए लोकोक्ति बताना है, यानी किस लोकोक्ति का अर्थ जो है लाभ ही लाभ होता है। ऑप्शन है पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर और कुएं में डाल, या फिर नेकी और पूछ पूछ। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ यानी पांचों उंगलियां जो है घी में चला जाएगा। यहाँ पर ये जो है लोकोक्ति का अर्थ है लाभ ही लाभ होना। अगला प्रश्न है उसने तो मेरी आंखें खोल दी। तो जो आंखें खोल दी, आंखें खोलना रेखांकित मुहावरे का जो है अर्थ क्या होगा, भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना या फिर अंधकार दूर करना। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ दिख रहा होगा, अंधकार दूर करना और भ्रम करना, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो आंखें खोल दी यानी उसका जो है जो भ्रम है उसको जो है भ्रम को जो है संशय को दूर कर दिया, यानी ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। अब आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। आग लगने पर कुआं खोदना यानी आप इसको आसानी से बता सकते हैं। अक्सर आप लोग वाक्य को या शब्द को बहुत बार सुने होंगे। जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, या फिर मुसीबत आने पर घबरा जाना, या कुआं खोद कर पुण्य कमाना। तो आग लगने पर जो है कुआं खोदना का जो अर्थ होगा संकट के समय जो है बचाव के लिए सोचना या फिर उपाय करना। तो यह जो है उसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।